हाजिरी लगाकर अमृत स्नान करने के लिए आ रहा। इस बीच कुंभ मेले में नागा साधु का निराला अंदाज देखने को मिला। ये नागा बाबा खुद को टाइगर कहते हैं। कुंभ नगरी में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु साधु संतों का आशीर्वाद पाकर धन्य समझ रहे हैं। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं इंटरनेशनल बाबा, जिन्हें टाइगर बाबा भी कहते हैं। नागा साधु हैं और उनको देखने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देश के कोने कोने से और विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे? आपको इंटरनेशनल बाबा कहा जाता है, क्यों? ये तो कृपा है सब मेरे भक्तों की। और पहली बात तो मैं सब मीडिया वालों को आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा कि आप पूरी अपनी भारत देश की खबर देश विदेशों में लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री महाकाल। आपको टाइगर बाबा भी कहा जाता है। अब देखिए, जैसा रूप है, जे की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन जे की जैसी। जिस चीज में जो लगेगा अच्छा है ना, उनका भाव है। अगर वो प्रसन्न से आपसे बोल रहे हैं तो अच्छा है। की नगरी से हैं, उज्जैन की नगरी से हैं, और आपको देखकर कैसा लग रहा है कि जो है महाकाल के दर्शन हम महसूस कर सकते हैं? आप भी आइए, हमारे उज्जैन हर एक नहीं आ सकता। कहते इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। वो ही उज्जैन जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल। कहते हैं कि ध्यान ही परमानंद की प्राप्ति है। जिसने ध्यान कर लिया उसको परमानंद मिल जाता है। ध्यान अंदर आत्मा से हम करते ही रहते हैं 24 घंटा। भक्ति मीरा ने कैसी करी, देखी बिस्का प्यारी भी। भक्ति का कोई अंत नहीं, कौन क्या कर रहा है, ये भक्ति का अनूप रूप है। सन सोते सोते भक्ति कर सकते हैं। जिस ज्योति की हम बात करते हैं, ध्यान में कहते हैं वो ज्योति प्रकट हो जाती है और उस ज्योति के दर्शन हो जाते हैं। प्रेम से भगवानी प्रकट हो जाते हैं। आप प्रहलाद में, आपने प्रहलाद का इतिहास सुना, एक हम में प्रकट हो गए तो प्रेम की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रेम से प्रकट हुए। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, अपन धन उनको क्या दे सकते हैं। ये कहा होती है प्रेम, तो भगवान अपने प्रेम का भूखा है। हे राम श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हर हर महादेव। तो आपने देखा किस तरह से इंटरनेशनल बाबा के नाम से जाने जाते हैं, टाइगर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने जो जीवन की सच्चाई बताई है वही सच है, राम ही सच है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। देश भर के विभिन्न हिस्सों से यूपी के प्रयागराज में पहुंच रहे श्रद्धालु महाकुंभ की भव्यता को देख हैरत में हैं। कुंभ में आई विदेशी महिला ने पिंडदान किया। इटली से आई महिला ने नागा साधु बनने के लिए पिंडदान कर दिया है। बालदान करने के बाद महिला सन्यासी बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सुख अध्यात्म में है वो कहीं है ही नहीं। प्रयागराज अध्यात्म की राजधानी बन चुका है, वैश्विक राजधानी बन चुका है। यहाँ क्या देशी क्या विदेशी, अलग अलग देशों से आए हुए लोग प्रयागराज की माटी को, प्रयागराज की रेती को माथे पर लेप कर खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, माता जी हैं, आप दूसरी कंट्री से आई हैं और यहाँ पर कुंभ नगरी आकर आपने मुंडन किया है और साधु हैं, संत हैं। अपने बारे में बताइए। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, फ्रॉम विच कंट्री यू आर एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस प्रयागराज? मैं शिवानी भारतीय, meet मेरा गुरुजी in 2012, first time in India, भारत, और remain loved from Indian culture and my life change. Sorry. Life changes. Since when you are sadhu? How many years did you accept this saint culture? I meet Mera Guruji in 2012, and when I meet Guruji, become already sadhu maybe. From which country you are? You are from Netherlands. Italy. Huh? Italy vale. You are from Italy, and you are excited and you feel very proud that you are in Prayagraj, Tirthraj Prayagraj, such a place, okay, spiritual place. Very, very lucky for this. I feel very lucky. बाल दान भी आपने किए हैं, आपने हेयर्स भी दान किए हैं। जी। जता जी। अच्छा। स्नान। जता। I'm going to now
today was Mai Vada Sanskar. That was special occasion from the Mai. जो भी महिला नागा सन्यासी बनना चाहते हैं, जिनका नागा संस्कार है, आप देख रहे होंगे सभी मड़ी में सभी वस्त्र त्याग करके इसे ब्रह्मगाती लगाई जाती है और मुंडन किया जाता है। तो जटा उतार करके फिर उसके बाद अभी गंगा जी में जाके स्नान कराया जाएगा। ये 4 मड़ी है, भारतीय परिवार है, ये यहाँ के श्री महाराज जी, निरंजन भारती जी, और इन गुरुओं के सानिध्य में और माता जियों के सानिध्य में गंगा जी में स्नान करना है। एक वो वस्त्र दिया जाएगा जैसे जैन साधु साध्वी बनते हैं, वो ब्रह्मगाती लगा के डुबकी लगा के फिर गुरु महाराज मंत्र देंगे। फिर आज दिन भर से लेकर के कल रात्रि तक सुबह तक हमको भजन करना है बिना कुछ खाए पिए। कुंभ के रंग हैं, ये कुंभ की महिमा है और कुंभ की महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। जयपुर के नरेना से खबर है, साखून गांव के 4 छात्र लापता हैं। निजी स्कूल के 4 छात्र एक साथ गायब हो गए। बच्चों के लापता होने से हड़कंप मचा है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस लापता बच्चों की तलाश कर रही है। तो ये बेहद ही हैरान करने वाली खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि नरेना में 4 बच्चे एक साथ अचानक ही लापता हो गए। जैसे ही परिजनों को मामले की सूचना मिली कि बच्चे गायब हैं, उन्होंने पुलिस को अवगत कराया हुआ इससे, और अब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। सबसे पूछताछ की जा रही है। बच्चों के दूसरी तरफ लापता होने से इलाके में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एक साथ 4 बच्चे लापता हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हीरालाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, ये कब पता चला, बच्चे कब से गायब हैं? जी देखिए, नरेना थाना इलाके के साकुन गांव का एक पूरा मामला है, जहां कल सुबह ये 4 बच्चे अपने घर से स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन ये बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे और लापता हो गए। जब देर तक बच्चे घर नहीं पहुंचे और स्कूल भी नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने स्कूल में जाके बातचीत की, पूछताछ की, तो पता चला बच्चे स्कूल नहीं गए। इसके बाद परिजनों में चिंता व्याप्त हो गई। उन्होंने पुलिस थाने में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एक टीम गठित कर 4 बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन देर रात तक बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया था। लेकिन आज सुबह रात की बात ये निकल के आई कि बच्चे हैं जो प्रयागराज में जो मिलने की सूचना मिली है वो परिजनों को दे दी गई और पुलिस टीम को भी सूचना दे दी गई कि बच्चे 4 बच्चे हैं जो वहाँ प्रयागराज में मिल चुके हैं। तो सूचना पर है जो पुलिस टीम जो गठित की गई थी बच्चों को तलाश करने के लिए, वो प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है। वहां से बच्चों को दस्तयाब करके वो नरेना लेके आएगी और पूरे मामले की बच्चों से पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से बच्चे वहां पहुंचे, किसके कहने पे गए या और भी कोई उनके साथ था, ये सारी जांच का विषय है। उसके बाद बच्चे जब यहाँ पहुंचेंगे, जांच पुलिस है जो पूरी मामले की जांच करेगी और पूरा मामले का खुलासा करेगी। तो पुलिस अभी निकल चुकी है प्रयागराज बच्चों को लाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जब कल मामला गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी परिजनों की ओर से, तभी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक टीम गठित कर दी थी और बच्चों को तलाश करने के लिए आसपास के इलाके और जो उसके दोस्त है, परिजन है, रिश्तेदार हैं, सबसे उन्होंने पूछताछ की थी। उसके बाद आसपास के इलाकों में बच्चे को दस्तयाब करने के लिए टीम जो आसपास के इलाकों में ढूंढने के लिए प्रयास भी कर रही थी। लेकिन आज बच्चों के जो प्रयागराज में मिलने की सूचना मिली, उसके बाद पुलिस टीम जो ढूंढने का प्रयास कर रही थी वो प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है। तो परिजनों से आपकी बातचीत हुई क्या कि बच्चे महाकुंभ मेले में शिरकत करने के लिए, भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, या फिर किसी तरीके की बहस हुई थी और उसके बाद वहां के लिए निकल गए वो? जी देखिए, परिजनों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन परिजन अभी बात करने की उसमें स्थिति में नहीं थे, इसलिए परिजनों ने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बच्चे 9वीं क्लास में पढ़ते थे, 4 बच्चे एक साथ एक निजी स्कूल में पढ़ते थे और कक्षा 9 के वो जाहिर सी बात है, जब बच्चे वापस घर आएंगे तो उसके बाद तस्वीरें और क्लियर होंगी और पता चलेगा कि वो प्रयागराज कैसे पहुंचे। बहुत शुक्रिया हीरालाल जानकारी पहुंचाने के लिए। सैफ अली खान पर हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी पर मुंबई पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है और वो चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दीक्षित गोडम ने बताया है कि शुरुआत जांच में आरोपी के बांग्लादेशी होने का शक है। वो 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद हाउसकीपिंग का काम करता है। मुंबई पुलिस कुछ देर में आरोपी को मुंबई की बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। तो ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और पुलिस को ये शक है कि ये बांग्लादेशी नागरिक है।
जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहा था, क्योंकि इसके पास किसी तरीके का कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिला है, कोई डॉक्यूमेंट दिखाने में ये नाकाम साबित हुआ है। यही वजह है कि अब हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मात्र 72 घंटे के आसपास के अंदर ही इस आरोपी को धर दबोचा गया। आसपास के सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी से पूछताछ की जाएगी। बांद्रा कोर्ट में कुछ ही देर में आरोपी की पेशी है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि पुलिस ज्यादा से ज्यादा रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी आरोपी को, ताकि गहनता से पूछताछ की जा सके। कब ये आरोपी भारत आया और मुंबई में कितने दिनों से रह रहा था, सैफ अली खान के घर की इससे पहले क्या इसने रेकी की थी, सैफ अली खान के घर में क्या है चोरी के इरादे से दाखिल हुआ था या फिर मंशा कोई और थी, इन सारे एंगल्स की जांच पुलिस कर रही है और पूछताछ में अहम खुलासे हो सकते हैं, ये पुलिस को उम्मीद है। और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड पर लेने की कोशिश पुलिस यहां पर करेगी। तो आरोपी का नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद है। पुलिस की तरफ से ये जानकारी निकल कर आ पा रही है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तब की है जब पुलिस ने इसे दबोचा था। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को दबोच लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जो है काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहा था मुंबई में, लगभग 5 से 6 महीने से यहाँ पर रह रहा था। हालांकि पूछताछ में बेहतर तरीके से पता चल पाएगा कि ये जो आरोपी है ये आखिर भारत कब आया था, क्योंकि पुलिस की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि ये बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहा था। में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। ये जो आरोपी है यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। तो घर के अंदर सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले से 5 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। 16 जनवरी को देर रात आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुसा। आरोपी ने सैफ पर चाकू से हमला किया और फरार हो जाता है, जिसके बाद आरोपी का बिल्डिंग में घुसते हुए सीसीटीवी वीडियो सामने आया जो खूब वायरल हुआ। दूसरी तस्वीर आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के सैफ अली खान के घर से भागते हुए की है। तीसरी तस्वीर में आरोपी मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया था। माना यह गया कि आरोपी ने सैफ अली खान के घर में घुसने के पहले अपने कपड़े भी चेंज किए थे, जिससे दावा किया जा रहा है कि आरोपी बहुत ही तसल्ली बख्श यहाँ पर घूम रहा था। चौथी तस्वीर में आरोपी एक दुकान से हेडफोन खरीदते हुए दिखाई दिया और 5वीं तस्वीर आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद की गिरफ्तारी की है। 72 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मुंबई पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। आरोपी को मुंबई से सटे थाने से गिरफ्तार किया गया है। तो सैफ पर हमले का जो आरोपी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आरोपी एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देखिए, इसमें किस तरीके से पीछे बाइक पे बैठा हुआ है आरोपी, साफ तौर पर देखा जा सकता है। और वही बैग लेकर के ये चलता हुआ नजर आ रहा है जो सैफ अली खान के जब घर में दाखिल हुआ था तब ये बैग इसने ले रखा था। और बाइक सवार से ये रास्ता भी पूछ रहा है। ये सड़क पर लगे सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई हैं। सैफ अली खान पर 16 जनवरी को दरअसल हमला हुआ था, जबकि तीसरे दिन यानी कि 19 जनवरी को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दावा किया गया 72 घंटे के अंदर आरोपी को दबोच लिया गया, जिससे अब पूछताछ की जा रही है।